नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है केवीएस एग्जाम को हम कैसे क्रैक करें, किन रूल्स को हमें अपनाना है, किन स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना है जिससे हम एग्जाम एकदम आसानी से क्रैक कर लें। देखो, जितने भी हमारे साथी हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। आई एम राहुल कुमार, आई एम ए असिस्टेंट टीचर इन यूपी बेसिक डिपार्टमेंट। मैं राहुल कुमार हूं और मैं यूपी के अंदर एक बेसिक डिपार्टमेंट में करंट में अध्यापक हूं। इससे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय चेन्नई में काम किया है, और जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें मैं टीजीटी और पीआरटी दोनों का रिटन मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें मैंने पीआरटी का रिटन क्वालिफाई किया था पहली बार में। और टीजीटी, देखो टीजीटी मैथ का मैं टॉपर था। मेरे मार्क्स थे 118 थे। तो उन सभी अपने अनुभव के आधार पर, अपनी स्ट्रेटेजी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर समय कम है भाई, केंद्रीय विद्यालय इतना ही समय देता है, इससे ज्यादा समय नहीं देता है। अब ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको 6 महीने मिलेंगे, 7 महीने मिलेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो केंद्रीय विद्यालय जब 2018 में निकला था, तो उस टाइम भी आपको मुश्किल से 40 से 50 दिन दिए गए थे। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। देखो, आपका फरवरी के अंदर एग्जाम स्टार्ट है, 7 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है आपका। प्रिंसिपल पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सारी की सारी पोस्टों का एग्जाम स्टार्ट है। तो आपके पास में बहुत कम समय है। अब बच्चों को क्या लगने लगा मेरे भाई, एक चिंता सताने लगी है कि इतने कम समय में हमने जो सिलेबस लिया था, हमने जो कोर्स खरीदा था, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है और एग्जाम हमारे सिर पर है। अब हम क्या करें। देखो, आपके मन में एक डर सता रहा है। डरना लाजमी भी है, क्योंकि जो बच्चा दिन रात तैयारी करता है, जो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, जो अपना भविष्य संभालना चाहता है, अपने घर वालों का भविष्य संभालना चाहता है, ऐसे जितने भी कैंडिडेट जो आपसे उम्मीद रखते हैं, उन सबकी आशाओं को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपका डरना लाजमी भी है, क्योंकि आपके पास में समय कम है। हमेशा वही इंसान डरता है जो मेहनत करता है, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता वो नहीं डरेगा। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, हर इंसान डरता, मैं खुद डरता हूं, कोई भी हो XYZ, हर इंसान को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम इतने कम समय में एग्जाम की तैयारी करें तो करें कैसे। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैंने कई सारी वीडियो बनाई है केवीएस के ऊपर। देखो, मैंने जितने भी एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से एग्जाम क्वालिफाई किया है। इतना ही नहीं, मैंने हर एग्जाम में टॉप किया अधिकतर, ठीक है भाई। और मैंने यूपी टेट का स्कोर भी मेरा 120 है, 120 मैंने नंबर पहली बार में प्राप्त किए थे। जूनियर के अंदर भी मेरे 110 नंबर है, ठीक है भाई। तो मैं आपको एक बार सिलेबस की ओर ले चलता हूं कि सिलेबस आपका क्या है भाई। देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पार्ट है भाई मेरे भाई, पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या आनी है भाई, हिंदी आनी है, ठीक है बच्चे, और इंग्लिश आनी है भाई, हिंदी इंग्लिश आनी है। और ये ध्यान रखना कि इस पार्ट में पास होना जरूरी है, आपको इस पार्ट में पास होना जरूरी है, ठीक है भाई। शायद इतने नंबर तो आप ले ही आएंगे कि पास हो जाएंगे। 10-10 नंबर की आनी है, 10-10 नंबर की आनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश का मैंने आपको बताया है। अगर आपने किसी का कोर्स लिया है और आपको लगता है क्या मैं सारा का सारा कोर्स पढूं या कोर्स को स्किप कर करके पढूं, अगर आप सारा कोर्स पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि इस सिलेबस को हम कम से कम 5 या 6 महीने में निपटाएंगे। चाहे आपने किसी का भी कोर्स लिया है, अध्ययन मंत्रा का लिया है, हिमांशी मैम का लिया है, ठीक है भाई, कैरियर बिल से लिया है, किसी का भी लिया है, XYZ, सचिन सर का लिया है, जिसका भी आपने लिया है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना कैसे है वो, क्योंकि इतने कम समय में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो आपको ये होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरा ठीक है, और आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगा भाई इस टीचर ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज बताई हुई है, या फिर इतना इतना तो मुझसे आता है, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस टॉपिक को स्किप कीजिए, और जो चीज नहीं आती है आपको वो चीज पढ़नी है, ठीक है भाई। क्योंकि जो चीज आती है, ये वक्त सुधारने का नहीं है, ये वक्त आप अपनी कमियों को सुधारने का नहीं है। अगर हाँ, आपके सब कुछ तैयार है, XYZ सब कुछ तैयार है, तो आप अपने पॉइंटों को निखार सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी एग्जाम से कम 5 या 6 दिन पहले पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी के अंदर होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई हिंदी इंग्लिश आ गई। अब देखो, मेंस पेपर में जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये 20-20 नंबर की आएगी, वहां पर 20-20 नंबर की आएगी मेरे भाई।
20 नंबर की हिंदी आएगी, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो हिंदी का और इंग्लिश का जो रोल है वो 30-30 नंबर का रहने वाला, 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश। ठीक है भाई, 30 और 30 कितने होते हैं, 60 होते हैं। 60 नंबर ये हो गए। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हो सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी भविष्य शिक्षक हैं, इंग्लिश में तो थोड़ी बहुत मार खा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत, जो टेट के अंदर, सी टेट के अंदर संस्कृत को चूज करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे भाई, जब भी आपको डीएसएसबी के अंदर जाना है, एनबीएस के अंदर जाना है, केबीएस के अंदर जाना है, तो संस्कृत की बजाय आप थोड़ा इंग्लिश को वरीयता दीजिए, क्योंकि वहां अगर टेट और सी टेट के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा रिटन के अंदर भी। ठीक है, तो चलो ये तो अलग चीज है, जो भी हुआ हुआ। आपने नहीं दी वरीयता तो यहाँ कैसे पढ़नी है, यहाँ तो भाई पढ़नी पड़ेगी। 30 नंबर में से अगर आप 20 नंबर लाने की क्षमता रख सकते हो, ऐसे नहीं कि इन 30 के 30 नंबर को आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए, उसके नियम पढ़िए। इतना होना चाहिए कि आप, यहाँ निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 30 में से कम 15 प्लस नंबर ले आए। और हिंदी, हिंदी के अंदर आप आसानी से 25 से ऊपर नंबर कूदा सकते हैं। 20 तो मिनिमम है ही, 20 नंबर तो आप आसानी से ला ही सकते हैं। अब देखो इसके बाद में बता देता हूँ मेरे भाई, देखो इसके बाद में मैंने आपको बताया मैथ। भाई अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ यहाँ कितने नंबर का आएगा भाई, बच्चे देख मैथ की बात करते हैं तो मैथ आएगा मेरे भाई, देखो मैथ 20 नंबर का आएगा भाई, मैथ 20 नंबर का आएगा। ईबीएस, देखो ईबीएस भी 20 नंबर की आएगी। ठीक है भाई, देखो 60 और 40 कितने हो गए, 60 और 40 100 नंबर हो गए, ये हो गया 100 नंबर का पोर्शन पूरा। मैथ भी ठीक ठाक आता है, लेकिन मैथ आप पढ़ पाए, चाहे आपने टेट का एग्जाम दिया, सी टेट का एग्जाम दिया, आपका मैथ बिल्कुल डल नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको मैथ के अंदर मास्टरी तो हासिल नहीं करनी है। ईबीएस के अंदर भी आपने हर एग्जाम निकाला है टीचर का, आप बिल्कुल ईबीएस से वाकिफ होंगे और अपनी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी खासी होगी। अब देखो मेरे भाई, इसके बाद में पैडागोजी। भाई देखो पैडागोजी मेरे दोस्त, पैडागोजी जो है अहम रोल अदा करेगी पीआरटी के अंदर। पैडागोजी इस बार 60 नंबर की है। टीजीटी और पीजीटी की बात करी जाती है तो पैडागोजी 40 नंबर की है, लेकिन यहाँ पर 60 नंबर की है। तो मेरे दोस्त अगर मैं ऑल ओवर सबको जोड़ता हूं तो कितने नंबर के बनते हैं भाई, ये बनते हैं 160 नंबर, 160 नंबर बनते हैं। पैडागोजी को बिल्कुल घोट के पी जाइए, एक भी टॉपिक, एक भी चीज ऐसी बचनी नहीं चाहिए जो आप, आपके दायरे में, आपकी रडार में ना हो। ठीक है भाई, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए पैडागोजी के अंदर मेरे दोस्त, ये सिलेक्शन को आपका बिल्कुल निश्चित करेगी पैडागोजी। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अब देखो पैडागोजी के बाद में देखो जीके आएगी भाई, देखो जीके आएगी, जीके 10 नंबर की है बच्चे। अब देखो करंट, जीके में करंट अफेयर भी आएगा भाई, करंट अफेयर भी आएगा जीके में। अब देखो कंप्यूटर आएगा भाई, कंप्यूटर आएगा और साथ में रीजनिंग आएगी भाई। कंप्यूटर और रीजनिंग की बात करता हूं तो ये दोनों मिलाएगा 10 नंबर के हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि ये चीज आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस पकड़ में नहीं है तो। अगर आपके सिलेबस पकड़ में नहीं है तो, अगर आप सब कुछ जानते हैं, आपके सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप लगता है भी हाँ भाई अब तो मुझे सिर्फ अपने अंदर सुधार करना है। ठीक है भाई, कोई सा भी एग्जाम हो, तैयारी मेरे दोस्त पहले की काम ज्यादा देती है। जो क्षणिक समय की तैयारी होती है उस तैयारी को हमें बटोरना पड़ता है। बस आप इस टाइम में अपनी तैयारी को इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करने के बाद में आपको सिर्फ अपनी ताकत का, अपनी दिमाग का यूज करके एग्जाम पर चोट मारनी है, जिससे क्या होगा भाई आपका एग्जाम पहली बार में बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक हो जाएगा। देखो कंप्यूटर रीजनिंग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना तो जानते ही हैं 10 नंबर का है ये पोर्शन। अगर आपको लगता है भी मैं सिलेबस नहीं निपटा पाऊंगा तो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी देखो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताई हैं जितनी भी है मेरे दोस्त, आप अगर इस तरीके से फॉलो करोगे मेरे भाई, क्योंकि मैंने दोनों के दोनों एग्जाम निकाले हुए हैं, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का टीचर रह चुका हूं, मैंने नौकरी की है केंद्रीय विद्यालय की, चेन्नई तमिलनाडु में मैंने नौकरी की है मेरे भाई। और मैं आपको अपना एडमिट कार्ड भी दिखाऊंगा विद प्रूफ कि मैं कहाँ नौकरी करता था। ठीक है भाई, तो जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं भाई, और बाकी देख लेते हैं मेरे भाई। देखो बच्चों, देखो भाई कम समय है, कम समय के अंदर आप सिर्फ अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट लगा सकते हैं, उसमें बूस्टर का काम करेगी मेरी सारी बातें। हो सकता है अगर आप इन पर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी और आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है भाई, एग्जाम को आप बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे 100% गारंटी के साथ में। देखो भाई मैं दिखा देता हूं मेरे भाई, देखो ये है, दिस इज, देखो बच्चे दिस इज माई
ठीक है भाई। देखो अभी दिखाता हूं आपको मैं कि मैं कहाँ पोस्टेड था, ये भी आपको बताऊंगा। शायद आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा है, लेकिन इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, बड़ा कर लेते हैं मेरे भाई, बड़ा कर लेते हैं हम। देखो बड़ा कर लेते हैं हम, इसे बड़ा कर लेते हैं दोस्त, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, बड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसका पिक्सल फट चुका है। ठीक है भाई, काफ़ी साल पुरानी है, मैंने ये स्टोरी उठाई है अपनी व्हाट्सएप से और फेसबुक से, फेसबुक के द्वारा लिया गया है, ये बार बार शेयर किया गया है, इस कारण क्या हुआ भाई, इसका पिक्सल फट गया बच्चों, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब आप शायद देख सकते हैं, अब आप शायद देख सकते हैं। देखो प्राइमरी टीचर पद के लिए नियुक्ति पत्र, प्राइमरी टीचर पद के लिए नियुक्ति पत्र। ठीक है भाई, और देखो कहाँ मिला था, कराईकोडी तमिलनाडु, कराईकोडी तमिलनाडु में मिला था। अब देखो मैं बता देता हूँ कि मैं कौन से स्कूल में था, मैं सीकरी कैंपस कराईकोडी, ठीक है भाई, उसके अंदर कार्यरत था, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। मैंने ज़्यादा दिन नौकरी नहीं की है, मैंने रिजाइन कर दिया था। ठीक है भाई, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक, मुझे पता था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, एक नई जॉब मिलने के बाद में मैंने रिजाइन किया था। अब रिजाइन क्यों किया था ये थोड़ा सा अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आपको घर के पास में नौकरी मिलती है तो उससे बेटर मैं तो मानता नहीं दूसरी कोई जॉब होगी। ठीक है भाई, तो मैं तो बिल्कुल घर के पास में हूँ अपने, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कम दूरी है जहाँ मैं कार्यरत हूँ। तो ठीक है, ऐसी बाकी केंद्रीय विद्यालय के अंदर कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, जितने हर जॉब के प्रोस होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्स भी होते हैं, कॉन्स इतने नहीं होते हैं कि इंसान कहीं भी नौकरी नहीं करेगा। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, मैं खुद अगर एक बेरोजगार होता तो अगर मुझे कहीं भी नौकरी करने के लिए भेज दिया जाए, मैं पाकिस्तान में भी नौकरी कर लूंगा, मैं ईरान में भी नौकरी कर लूंगा मेरे भाई, मैं श्रीलंका में भी नौकरी कर लूंगा, क्योंकि आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है, हर बंदे को एक नौकरी चाहिए। ठीक है भाई, तो भाई मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने केंद्रीय विद्यालय की नौकरी क्यों छोड़ी, क्या मेरा पर्सनल कारण था। ठीक है भाई, मैंने वैसे छोड़ना चाहता नहीं था, मैं ज्वाइन भी नहीं करना चाहता था, मैंने 1 साल की एक्सटेंशन ली हुई थी, 1 साल की मैंने पूरी एक्सटेंशन ली थी, उसके बाद में मैं यहाँ गया था। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।